एवरीवन वेलकम टू स्मार्ट डेटा इंस्टीट्यूट। बात करेंगे कल के टेक्निकल लेवल्स के बारे में। तो दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, आपको एक चीज़ कंपलसरी ध्यान रखना होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। कुछ लोग क्या है, मार्केट का ट्रेंड नहीं पकड़ पाते हैं। मैं अभी मार्केट की बात कर रहा हूँ आपसे, तो मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो किस तरीके से आपको ट्रेड सेटअप को रेडी रखना है या आपको बैकअप प्लान को रेडी रखना है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी की बात करूंगा तो बैंक निफ्टी को सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आएंगे, क्योंकि ये हमारा वीकली एनालाइज रहेगा। इसमें मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम से लेके 15वें टाइम फ्रेम तक इंट्राडे के लेवल्स प्रॉपरली बताऊंगा कि मार्केट कहां से पुल बैक ले सकता है, मार्केट कहां से अपना ट्रेंड चेंज करेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्रॉपरली कर लें, ताकि आपको लाइव मार्केट का अपडेट प्रॉपरली मिलता रहे। तो देखिए, बैंक निफ्टी को अगर मैं लेके आता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, तो एक ही इंपॉर्टेंट हर्डल आपको देखने को मिलेगा, और वो इंपॉर्टेंट हर्डल है 43,600 का। क्यों मैं इसे इंपॉर्टेंट हर्डल बोल रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे? तो आपको देखना चाहिए कि कोई भी प्राइस अगर बार बार एक ही जगह से रिट्रेसमेंट ले रहा है या बार बार वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो इंपॉर्टेंट लेवल होता है। आप देखिए, इतना बड़ा विक कैंडल बना, देन उसके बाद फिर इतना बड़ा कैंडल बना, देख फिर इतना बड़ा कैंडल बना, तो मार्केट के लिए पास ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है 43,600 का। और अभी जहाँ हम ट्रेड कर रहे हैं वो लेवल है 43,200 का। तो अप्रॉक्सली हमारे पास 400 पॉइंट का रेंज है ऊपर साइड पे। अप साइड पे ये हमें भूलना नहीं चाहिए। 43,600 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसे हम मार्क कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, कल के सेशंस में आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपके लेके चल रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। जब डेली टाइम फ्रेम पे आप आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बना है 43,800 के लेवल्स के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये हमारा ट्रेंड चेंजिंग लेवल रह सकता है मार्केट के लिए, कि अगर 43,800 ब्रेक करता है मार्केट आने वाले सेशंस में, एक दिन दो दिन में, तो अच्छा खासा आपको 42,000 तक भी देखने को मिल सकता है मार्केट कि इस लेवल पर आ सकता है। ये बैकअप प्लान है। मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है तो हमें अप ट्रेंड के लिए भी सोचना है, लेकिन आपको ये लेवल्स का भी ध्यान रखना है कि मार्केट इस लेवल तक भी आ सकता है अगर मार्केट 42,800 के लेवल्स को ब्रेक करता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां आपको पिक्चर क्लियर होगी बैंक निफ्टी की कि इंट्राडे में आप किस तरीके से सेटअप को रेडी रखेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक फिबोनाची टूल आता है जिसको मैं यूज़ करके बताऊंगा। मैं इसे लो से हाई पे मार्क करूंगा। जब मैं इसे लो से हाई पे मार्क करता हूं तो मेरे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल आता है, जो मैंने आपको बताया 42,800 का, वही मेरे पास फिबोनाची नंबर का लेवल आता है। ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है मैं इसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा। और 0.2 का जो लेवल आया है मैं इससे मार्क करूंगा। ठीक है, अब मेरे पास जो लेवल्स आ गए हैं, इन लेवल्स को आपको वॉच आउट करना है। क्या लेवल्स हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़, मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट ये कर सकता है कि मार्केट ने बहुत टाइम इस जोन में बिताया है, ये वाले जोन में, देन इसके बाद आपको ब्रेकआउट मिला है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ब्रेकआउट के बाद एक सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट में मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ 43,000 जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, उसी लेवल को मैं एक इंपॉर्टेंट लेवल समझ रहा हूँ। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप देखिए कि मार्केट ने कितना बड़ा विक दिया था, देन मार्केट ने इसी लेवल का ब्रेकआउट दिया और इतना अच्छा कैंडल का दिया। अब हमारे पास जो सपोर्ट आ रहा है वो यही लेवल का सपोर्ट है। मार्केट अगर ये लेवल सपोर्ट को ब्रेक करता है, 43,100 को अगर ब्रेक करता है, तो इंट्राडे में आपको 42,900 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये लेवल आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, अब हमें बाइंग कहाँ करने हैं? देखिए, मार्केट ये हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए इस जोन में, ये भी चीज़ का ध्यान रखना है, 40,500 पे हो जाए, या फिर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए। तो आप पहले वेट कीजिए, पहले मार्केट में आप वेट कीजिए किस जोन का, कि मार्केट कर क्या रहा है। मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, मार्केट ऐसे बॉक्स में आता है, देन यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है। कंसोलिडेशन करने के बाद आपको डाउन साइड पे तो ये बाई बैक मिल जाएंगे पुल बैक के लिए, ऐसे लेवल्स पे आपको पुल बैक मिलेंगे। यहाँ पे आप एक अच्छा खासा पुल बैक ले सकते हैं अपसाइड के लिए। तो और मार्केट अगर इसे कंसोलिडेशन में से बाहर निकलता है तो ऐसे लेवल को ब्रेकआउट समझ के आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा चार्ट को एक बार फिर से रिमूव करूंगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मार्केट इस जोन में ओपन हो जाता है यहाँ पे कहीं पे, तो आप ध्यान रखिए कि मार्केट ऐसे जोन से ब्रेकआउट देता है तो आपको कॉल साइड के लिए जाना है। डायरेक्टली अगर ओपन हो जाता है हायर लेवल पे, तो आप यहाँ पे कॉल बाय करने की गलती मत कीजिएगा। पहली चीज ध्यान रखिएगा कि जब तक मार्केट थोड़ा नीचे नहीं आ जाता, मार्केट ऐसा अप साइड पे जाए, देन मार्केट साइडवेज हो, जहाँ पे सपोर्ट ले 1:30 या 2 बजे सेकंड हाफ के अंदर एक अच्छा खासा सपोर्ट बना के मार्केट अप साइड का रैली दे सकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट के पास इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे?
43,300 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। कल के सेशंस में कॉल कब बाय करना है, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर होल्ड हो जाए, मार्केट यहाँ पे होल्ड हो जाए, देन आपको एक बाई बैक दे दे तो आप यहाँ पे कॉल बाय कीजिए इजीली टारगेट के लिए। और टारगेट आप लेके चल सकते हैं, पहला टारगेट आप लेके चलिएगा 43,500 का, देन सेकंड टारगेट आप लेके चलिए 43,600 का। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा निफ्टी के बारे में। देखिए निफ्टी में भी मैंने चार्ट पे बहुत सारी ड्राइंग कर रखी है, मैं सभी को रिमूव कर रहा हूँ, इंट्राडे बेस पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीकली से हम समझते हैं कि निफ्टी का क्या स्ट्रक्चर है, आने वाले पूरे वीक में क्या निफ्टी आपको रेंज दे रहा है। तो देखिए निफ्टी की अगर मैं आपसे बात करूं तो निफ्टी में भी मैं एक फिबोनाची यूज़ करूंगा वीकली टाइम फ्रेम पे। जब मैं फिबोनाची को यूज़ करता हूं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो मैं आपसे लास्ट में भी मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि 0.5 के लेवल से मार्केट उठ सकता है, और आप खुद देखिए कि मार्केट ने 0.5 के लेवल पे से ही एक अच्छा खासा पुल बैक दिया है। तो मार्केट की रेंज मत देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर समझिए। अब ये 0.2 के लेवल पे अगर होल्ड हो जाता है, ये जो लेवल 18,000 का यहाँ पे अगर होल्ड हो जाता है तो एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम मिलेगा। मैं फिबोनाची को रिमूव करूंगा यहाँ से और आपको लेवल प्रॉपरली बताता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या निकल के आए हमारे पास 18,000 का। अब हम आते हैं थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम पे और स्ट्रक्चर को समझते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए मैं आपके सामने डेली टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। अगर आपके सामने मैं ट्रेड लाइन को ड्रॉ करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो मार्केट स्ट्रक्चर था, देन उसके बाद ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया, देन एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको मिला। ये पुल बैक मिल चुका है, यहाँ पे पुल बैक मिला मार्केट का, देन एक अपसाइड का मोमेंटम मिला है। अब हमें क्या करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, स्ट्रक्चर को रीसेट करते हैं। अब आप इन चीज़ों को समझिए कि मार्केट के पास इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। अब आप थोड़ा सा मार्केट को अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो मार्केट में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट के पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है 17,950 का। ठीक है, मार्केट के पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 18,000 अगर मार्केट आता है कल के सेशंस में तो मैं एक बाईबैक एंट्री लूँगा पुल बैक के लिए। सबसे पहले मैं ध्यान रखूँगा कि मार्केट अगर इस लेवल पे आ जाता है तो मैं यहाँ से अच्छा खासा पुल बैक लूँ। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, ये भी चीज़ को समझना होगा आपको कि मार्केट इस लेवल पे होल्ड हो जाए। कौन सा लेवल, ये 18,080 के लेवल पे होल्ड हो जाए, देन आप यहाँ पे एक अच्छा खासा कॉल बाई करें। अप साइड के लिए टारगेट की बात करें तो 18,160 का लेके चल सकते हैं आप निफ्टी के अंदर। तो आशा करूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में।